वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और जब ये 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं तो जिस सरकार ने बिल पास कराया है उसे तो टेंशन होनी है। मोदी सरकार इस वक्त बड़ी टेंशन में है। हाँ, इस वक्त केंद्र सरकार जो है वो इतनी बड़ी टेंशन में है कि भाई साहब उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का निचोड़ है, हर चीज का तोड़ है। इसका भी तोड़ उन्होंने लगा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट का कोई कड़ा फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द करे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। अभियान क्या है, उसमें क्या कुछ किया जाएगा और कौन कौन से लोगों को इसमें फंसाया जाएगा, यह जानने की जरूरत है। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल तो पास करा लिया है, लेकिन बिल पास होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बगावत होने लगी है, नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत होने लगी है, नायडू जी की पार्टी में बगावत होने, चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी हुई है उनसे ना, ये पार्टी टेंशन में जरूर है। सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। और जब बैक टू बैक एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बड़ी बड़ी पार्टियां 20 याचिका दाखिल हो चुकी हैं, उन 20 याचिकाओं को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। एक नया अभियान शुरू किया है, एक नई चाल, नया पैतरा, नया षड्यंत्र आप इसे कह सकते हैं। क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बीजेपी चलाएगी वक्फ सुधार जागरूकता अभियान। अब ये कौन सी वाला है भाई? वक्फ सुधार जागरूकता अभियान जो है 20 अप्रैल से 5 मई तक देश भर में होंगे कार्यक्रम। पूरे देश में ये अलग अलग प्रोग्राम होगा। 20 मई से 5 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा और मैं बता रहा हूं 5 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। यानी इनका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पहले इन्हें कार्यक्रम कंप्लीट करने जरूरी है, क्योंकि लोगों तक इन्हें पहुंचना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फैसला आने से पहले पहले इसमें षड्यंत्र क्या चला जाएगा मैं आप लोगों को बता दूं। भाजपा का मानना है कि वक्फ कानून के लिए जो हमने संशोधन किए हैं, जो उसमें सुधार किए हैं, मुस्लिम समाज के लिए फायदे के लिए वो फायदेमंद है। मुस्लिम समाज के लिए ये जो हमने बदलाव किए हैं ये फायदेमंद है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पार्टी इस अभियान के जरिए न सिर्फ कानून की सही तस्वीर पेश करना चाहती है, बल्कि मुस्लिम समुदाय तक सीधे पहुंच बनाकर उनका भरोसा भी जीतना चाहती है। अभियान की शुरुआत के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनसे कहा कि वक्फ कानून के लिए सुधार जो हमने किए इनके बारे में आप गरीब लोगों को बताइए। जेपी नड्डा ने प्रोग्राम के दौरान भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, टोटल कार्यकर्ताओं को बुलाया है और उनसे यह कहा है कि देश भर में फैल जाइए, गरीब मुसलमानों से मिलिए, जो निचली जाति के लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं, उन्हें बहलाइए, फुसलाइए, उन्हें पैसे की लालच दीजिए, कुछ भी देकर उन्हें तैयार करना है। हां, वैसे पैसे देने की बातें इसमें नोट नहीं है, वो मैं बता रहा हूं कि डेफिनेटली आपको यह भी देखने को मिलेगा, पैसे का लालच भी दिया जाएगा। इसमें गरीब मुसलमानों को सीधा सीधा फंसाया जाएगा। आप लोगों को जरूरत है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, गरीब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और हर एक मुसलमान को इसके बारे में समझाइए कि किसी को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी को इस बिल का सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारे हमदर्द हमारे लोग हैं। हमें नहीं है भाई तुम्हारे एहसान की जरूरत, हमें नहीं है तुम्हारे हमदर्दी की जरूरत, हमें नहीं है तुम्हारे एहसानों की जरूरत। एहसान करना है तो बहुत कुछ पड़ा है, अपने यार दोस्तों का एहसान कीजिए। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो यह अभियान चला रही है, इस अभियान में एक ही काम किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, उन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उससे पहले पहले इन्हें देश के अंदर घूमकर प्रोग्राम करने हैं और लगभग हर क्षेत्र से इनको 10, 15, 20 लोग ऐसे चाहिए जो इस बिल के सपोर्ट में उतरे और इस बिल का जो है खुलकर सपोर्ट करें। अगर इसका बिल, ये बिल जो है इसका सपोर्ट मुसलमान कर देंगे, मुसलमान इसके सपोर्ट में उतर जाएंगे,
तो सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल देगा, सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला देगा, इस बिल को रद्द नहीं करेगा। ये इनकी मंशा है, इसीलिए इन्होंने नया पैंतरा चलाया है। यही इनकी चाल है, यही इनका षड्यंत्र है। देश भर में हर राज्य से, हर शहर डिस्ट्रिक्ट से 10, 15, 20 लोगों को बहलाइए, फुसलाइए, उन्हें शिक्षा की लालच दीजिए, उन्हें एजुकेशन जो है उसकी लालच दीजिए, उन्हें व्यवस्था की लालच दीजिए, उन्हें बहुत सी ऐसी चीजों की लालच दीजिए जो तुम्हारे लिए दी जाएंगी और ये तुम्हारे लिए सरकार कर सकती है। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गरीब लोग इसके जाल में फंसेंगे, वो इनका सपोर्ट करेंगे। बिल जो है वो पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी उसे मंजूरी दे देगा, फिर कभी रद्द नहीं होगा। फिर वही होगा जो इनके अंदर यहां माइंड में फिट है, फिर वही होगा। तुम्हारी प्रॉपर्टियों पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना था ना, वो दिन दूर नहीं है जब लिख दिया जाएगा कि दिस इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारे कब्रिस्तानों पर लॉक लगा होगा, उस पर लिखा होगा और ठप्पा लगा होगा दिस इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी मस्जिदों पर लॉक लगा होगा और लिखा होगा कि ये दिस इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तुम यार मेरे को एक बात बताओ, अभी वक्त बिल आया भी नहीं है, अभी से इतनी मस्जिदों पर क्लेम किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, मंदिर बना दिया गया, ज्ञानवापी मस्जिद पर इस वक्त विवाद चल रहा है, संभल जामा मस्जिद पर विवाद चल रहा है। रियलिटी जो है उसके अपोजिट देश में हो रहा है। अगर यह कानून सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया, वक्फ बिल की जितनी भी संपत्तियां, लगभग आधी संपत्ति तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। यह एक नया षड्यंत्र है। अब मैं इसे लेकर आप लोगों को यह और बता दूं कि इसमें वक्फ संशोधन बिल जो है, इसमें 16 तारीख को इस पर सुनवाई होगी इस बिल पर, और 3 जज जो हैं वो इस पर बैठेंगे। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी, और इसमें याचिका दाखिल करने वाली पार्टी कौन कौन सी है मैं आप लोगों को बताऊं। संशोधन कानून के खिलाफ अब तक लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस है, आरजेडी है, सपा है, डीएमके है, एआईएमआईएम है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, और जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी की तरफ से लगाई गई है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगाई गई है। ये सभी याचिकाएं जो है इस बिल के विरोध में है। सिर्फ एक पार्टी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बाकी उसके अलावा बड़ी बड़ी सारी पार्टियां हैं। तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट एक्शन तो लेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। अब वो चाहती है कि हमारे सपोर्ट में मुसलमान उतरे, उनके लिए एक नया पैंतरा अपनाया गया है, और इससे आप लोगों को बचने की जरूरत है।